नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। फिलहाल मौजूद हूँ रूस के अंदर और रूस में व्लादिमीर में मैंने स्टे किया हुआ है। मेरे साथ डेनिश भाई हैं जिनके साथ में मैं अभी जो है जाके आ रहा हूँ। ये सिटी है अलेक्जेंड्रो करके, अलेक्जेंड्रो शहर है। वहाँ पे जाने वाले हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे भाई के साथ में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और आज की यात्रा रहेगी। रास्ते में जो जो चीज़ें अच्छी आएगी आपको दिखाता जाऊँगा। पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और कुछ भी आपके सवाल हैं तो आप कमेंटों के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स मैं वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन जो जो कॉमन कमेंट्स हैं उनके मैं सबको जवाब दे दूँगा। आप सबको मोस्टली कोशिश करता हूँ कि जितना जवाब आपको दे पाऊँ उतने जवाब मैं दे दूँ। तो ये जो शहर है अलेक्जेंड्रो, ऐतिहासिक शहर है और पहले जो है रूस की राजधानी हुआ करता था। लगभग 3 महीने, सिर्फ 3 महीने के लिए रूस की राजधानी रहा था। उस टाइम पे कोई राजा थे, उन्होंने बनाया था 15वीं शताब्दी में, और उसके बाद में राजधानी चेंज हो गई थी। अभी जो रोड है जिस पे मैं चल रहा हूँ ये है व्लादिमीर से जो मॉस्को की साइड में जाते हैं, मॉस्को की तरफ जाते हैं, तो इस पे चल रहा हूँ। और यहाँ पे रोड के साइड में कई जगह जैसे अपने ढाबे होते हैं हाईवे पर, उस तरह से ढाबे हैं, लेकिन जैसे अपने ढाबे होते हैं वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो उनको बोलते हैं मोटल बोलते हैं, मोटेल। एक तो होटल होता है, एक मोटेल होता है। तो मोटेल जो होता है वो ट्रक वाले ड्राइवर जो होते हैं या उनके लिए थोड़ी देर आराम करने के लिए, खाना वगैरह खाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए बनाया हुआ होता है। तो वहाँ पे आप जो है अपना रेस्ट कर सकते हैं जब हाईवे पर चलते हैं तो। और ये जो आप इस तरह के देख रहे हैं इनके ऊपर आगे स्पीडोमीटर आते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे इंडिया में भी काफ़ी जगह हाईवे के ऊपर स्पीडोमीटर स्टार्ट हो गए हैं, उसी तरह यहाँ पर तो बहुत पहले से ही है। तो इन्हीं की तर्ज पे इंडिया में भी फॉलो किया जाता है, इंडिया को भी एडवांस बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे स्पीडोमीटर जैसे आएगा तो इस तरह के जो पोल्स होते हैं उससे पहले निशान आ जाता है कि आगे सीसीटीवी कैमरा है, स्पीडोमीटर है। ये देखिए व्लादिमीर के लिए रिटर्न यहाँ से यूटर्न ले लीजिए। तो व्लादिमीर से तो अभी हम आ ही रहे हैं। यहाँ कहीं से मुड़ेंगे और जो शहर है वहाँ पे आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जो ये शहर है ना, जैसे रशिया से हम आते हैं व्लादिमीर, तो रास्ते में कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, कृषि भूमि नहीं है। इसके आसपास में है, लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं दिखाई नहीं दी कोई भी। और अभी शायद यहाँ से जो डेनिस भाई है यहाँ से मुड़ेंगे, तो अभी रशिया वाला जो मॉस्को वाला रास्ता है उसको एग्जिट करके, और ये साइड में जो रोड है वो ले लिया, जिसको कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। तो ये ले लिया है और यहाँ पे कुछ रशियन भाषा में लिखा हुआ है। ये इस तरह की गाड़ियाँ जो होती हैं ये टैक्सी की गाड़ियाँ हैं। टैक्सी नो टैक्सी मीडिया। आमतौर पे टैक्सी के ऊपर जो है लिखा होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टैक्सी चलती है, अभी ओला उबर वगैरह है वो यहाँ से चली गई है। तो उसके बाद में और टैक्सी सर्विस है जो यहाँ की लोकल है वो शुरू हो गई है। उसका नाम है येंडेक्स टैक्सी सर्विस है। और उसको आप जैसे रशिया में अगर आते हैं तो येंडेक्स की ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप टैक्सी वगैरह कुछ हायर नहीं कर पाएंगे। टैक्सी उसी की चलती है। इंडिया में तो फिर भी 2 कंपनियां हैं, यहाँ पे एक ही कंपनी है। यहाँ पे साइकिलिंग का बहुत शौक है लोगों को, लोग साइकिलिंग करके जाते हैं। और वो जो है आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे साइकिलिंग कर सकते हैं। इस तरह के बस स्टॉप होते हैं यहाँ पर। और ये है बहुत ही पुराने जो पिलर्स जंग खा चुके हैं, लेकिन काम में अभी भी आ रहे हैं। बाकी बिजली के खंभे अपनी तरह ही हैं यहाँ पे। पेड़ जो इंडिया में हैं उनसे मिलते जुलते पेड़ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको 95% पेड़ ऐसे ही मिलेंगे, 99% जो इंडिया में नहीं है। यहाँ के सब पेड़ अलग हैं। आगे क्रॉस रोड 100 मीटर में क्रॉस रोड है। ये जो कांटा होता है इसका मतलब होता है कि आगे 100 मीटर में क्रॉस रोड है। आपको निशान दिखेगा,
इसका मतलब है आगे क्रॉस रोड है, और इसका मतलब है कि आपके राइट साइड में रास्ता मुड़ेगा। ये आगे राइट में रास्ता मुड़ गया और आगे क्रॉस रोड भी आ जाएगा। ये सामने क्रॉस रोड आ गया। तो ये यहाँ पे कुछ पुल वगैरह है, जंगल वगैरह है, और इस रोड पे क्या क्या खासियत आएगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए और स्किप मत किया कीजिए, स्किप करना बहुत गलत बात होती है। ये यहाँ पे मोटर वॉशिंग का है, 400 रुपये में शायद वॉशिंग है ऐसा कुछ, या 400 मीटर पे है, 400 मीटर पे हो सकता है शायद कि वॉशिंग स्टेशन हो। ये बियर स्टेशन आ गया। बियर स्टेशन तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, बियर पियो, दारू पियो, कुछ भी करो। आज़ादी का मतलब यहाँ पे यही है, मतलब लोग यहाँ पे रात को 12 बजे तक तो नॉर्मल सड़कों पे घूमते रहते हैं लड़के लड़कियाँ। किसी भी शहर में चले जाओ जो ठीक ठाक शहर है, और पीते रहते हैं रोड के साइड में बैठ के। ऐसा कुछ कोई भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है पुलिस की तरफ से। इंडिया में तो पुलिस वाले आते हैं, परेशान करते हैं, आप कहीं भी बैठे हैं तो पकड़ते हैं या जो ये बोलते हैं। Which city is this? वोल्किंस्की शहर। यहाँ पे इस तरह के शॉपिंग मॉल आपको मिलेंगे। इसमें सब्जी मिलेगी, ये जो हरे वाला है सब्जियाँ, और सारा ही मिलेगा, सब्जियाँ और सब्जियाँ भी मिलेगी। मतलब आपको नॉर्मल जो ग्रोसरी का सामान है मॉल के अंदर जो होता है वो तो मिलेगा ही, सब्जियाँ भी मिलेगी। सब चीज़ें बेसिक मिल जाती है यहाँ पे। ये यहाँ के हैं घर, और कपड़े वगैरह सूखते हुए दिख रहे हैं। सभी के आगे शीशे, डबल शीशे लगे होते हैं, सिंगल भी नहीं, डबल शीशे, क्योंकि ठंड जो आती है वो बहुत भयंकर होती है। जब सर्दियों में बर्फ़ जमने लग जाती है तो बहुत ही भयंकर यहाँ पे ठंड होती है। और अभी यहाँ पे जो डेनिस भाई है उन्होंने रोक दिया है, शायद कुछ काम होगा इनको। तो मैं अभी कुछ दिखाता हूँ आपको थोड़ा यहाँ का सीन। यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है अपना मॉस्को की साइड। जब जाएंगे तो अभी क्या है कि शुक्रवार है। पहले जो मैंने वीडियो डाला था जब मैं मॉस्को से व्लादिमीर आया था, उस टाइम पे मॉस्को शहर जाने वाले लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और अब जो है छुट्टी हो रही है, शुक्रवार को छुट्टी होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉस्को सिर्फ काम के लिए आते हैं और वीकेंड पे अपने घर चले जाते हैं। तो वो लोग अभी जा रहे हैं बाहर, इसलिए बाहर की साइड ट्रैफिक है। और मैं शुक्रवार के दिन जो है मॉस्को की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ से इस तरफ से रोड खाली है, क्योंकि शुक्रवार, शनिवार और जो रविवार है वो यहाँ पे छुट्टी का दिन होता है, वर्किंग नहीं रहती है। जैसे इंडिया में संडे होता है, यहाँ पे 2 दिन का वीकेंड होता है। तो वीकेंड पे यहाँ पे ये सिस्टम रहता है कि जो सारे लोग हैं वो अपने अपने घर जाते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं जाने वाले, हालांकि मॉस्को से मैं बहुत दूर हूँ फ़िलहाल। ये जो वोल्गिंस्की शहर है उससे अभी निकला हूँ, तो आप लगा सकते हैं वोल्गिंस्की रीजन के अंदर हूँ मैं, और वोल्गिंस्की, ये व्लादिमीर रीजन में हूँ। वोल्गिंस्की शहर ये जो है एरिया है, और मेरी साइड से सारा, मेरी तरफ से जो सारा शहर है वो खुला है, मतलब जिस तरफ से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रशिया की तरफ जा रहा हूँ। रशिया नहीं चाहूँगा लेकिन रशिया की तरफ जा रहा हूँ। और ये देखिए आप, ट्रक्स और गाड़ियों की भीड़, ट्रक ही ट्रक और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ट्रक तो समझ में आता है कि सामान वगैरह जा रहा होगा, गाड़ियाँ इतनी जा रही है क्योंकि वीकेंड पे लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों जो वोल्गिंस्की शहर है वहाँ से हम बाहर आ गए हैं, और ये जो हाईवे है अभी जाएंगे अलेक्जेंड्रो की तरफ जाएंगे। रास्ते का जो मज़ा सफ़र में है वो मंजिल में कहाँ। मेरे साथ तो यही बन रही है, मुझे सफ़र में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मंजिल में तो शायद इतना ना आए। यहाँ पे साइडों में बहुत ही प्यारे प्यारे घर बनाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कहीं कहीं फार्म हाउस जैसे आते हैं। ये जो रोड है इससे थोड़ा सा सामने चल के दिख रहा है फार्म हाउस, बहुत ही प्यारा फार्म हाउस है। तो इस तरह के फार्म हाउस यहाँ पे कल्चर शायद है, और जो रूस के अमीर लोग हैं वो ऐसे बनाते हैं, मतलब रूस के क्या, हाँ रूस के अमीर लोग हैं वो बनाते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ थोड़ी थोड़ी ज़मीन आई है खेती वाली,
यहाँ पे कुछ ना कुछ खेती होती है, क्योंकि बाकी तो सब जगह मुझे जंगल ही जंगल दिखे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे खेती जैसा लग रहा है कि खेती हो सकती है। ऐसे बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर चलते हैं। और इस निशान का मतलब शायद आप अब समझ गए होंगे। 100 किलोमीटर में 4.5 लीटर तेल लगेगा अगर गाड़ी स्पीड से चलेगी तो। जितना कम स्पीड से चलेगी उतना कम तेल लगेगा। मतलब लगभग 50-60 से अगर नीचे जाएगी ज़्यादा तेल लगेगा। गाड़ी की अगर मैक्सिमम आपको माइलेज चाहिए तो 60 के ऊपर गाड़ी चलने दो एक स्पीड पे, सबसे ज़्यादा माइलेज आएगी। जितना ज़्यादा करेंगे या जितना कम करेंगे उतनी कम माइलेज होती जाएगी। कार है तो कार की माइलेज अगर आपको चाहिए तो 70 ले सकते हैं, और अगर जैसे लोडिंग पिकअप वगैरह है, ये व्हीकल है, तो इनके 60 के आसपास हाईएस्ट माइलेज रहती है। थोड़ी थोड़ी जगह यहाँ पर बनाई हुई है एग्रीकल्चर के लिए, तो कुछ ना कुछ पौधे लगाए हुए हैं छोटे छोटे यहाँ पर। अब किस चीज़ के हैं ये नहीं पता। और उसके बाद फिर से जंगल शुरू हो जाता है। अच्छा, जहाँ मैं गया था वहाँ पे सेब के बागीचे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा देख नहीं पाया क्योंकि उन्होंने जो जहाँ रुका था उससे थोड़ा सा दूर था, तो इस वजह से वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन आपको अगले वीडियोज़ में सब चीज़ें दिखाऊंगा। सेब के बागीचे, जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो सब चीज़ें दिखाऊंगा आपको मैं। यही है वो अपना सर्वे कर रहे हैं। एक्सीडेंटल गाड़ी है, कहीं ठोक ठोक के लाए हैं ये। और तब तक मैं आपको एक शानदार चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, सोवियत के जो पुराने ट्रैक्टर होते थे, ऐसे ट्रैक्टर होते थे। ये ट्रैक्टर मुझे लगता है कम से कम भी होगा तो 50 साल पुराना लग रहा है, जैसा कि जिसकी हालत जो दिख रही है। तेल तूल निकला हुआ है। ये ऐसे इसके अंदर जो है शॉकर होते थे। ये इसके टायर हैं। एक टायर बिल्कुल घिसा हुआ है, एक पे अभी भी जान बाकी है। और हो सकता है कि ये चलता भी हो, हवा वगैरह भरने के बाद शायद चल जाए, क्योंकि इंजन वगैरह जैसे इसके अंदर स्मेल आ रही है उसके हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि पुराने टायर में तो सब कुछ घिस जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये ट्रैक्टर काफ़ी पुराने समय का लग रहा है, काफ़ी पुराने समय का। दूर से आपको दिखाता हूँ, शीशे से ये जो है क्लोज है। मतलब यहाँ पे क्या है कि बर्फबारी हो, कुछ और हो, तो इसलिए शीशे से क्लोज बनाए जाते हैं। और इंडिया में तो अगर खुला ही रहेगा तो ठीक है, क्योंकि गर्मी लगती है। यहाँ पे ठंड का ज़्यादा रहता है। और ये यहाँ पे इसके कंट्रोल्स, ये यहाँ पे बैठने का है। और इसमें पीछे जो ट्रॉली वगैरह जोड़ने का, जैसे इंडिया में होता है वैसे ट्रॉली जोड़ने का है। और ये यहाँ पे आपको टूल बॉक्स दिख रहा होगा, ये टूल बॉक्स है। ये शीशा वगैरह है। और इसकी हालत देख के तो लग रहा है कि ये सब कुछ शायद ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, ख़त्म ही हो चुका है। तो ये फ़िलहाल खड़ा है कबाड़ में। और इसकी जो है तेल वगैरह कुछ करके इसको किया गया है, ताकि इससे शायद इसकी बॉडी जंग ना खाए या कुछ ऐसा है। और इसको यहाँ से आप देखिए, लुक वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। इंडिया से मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क है कि ये ऊपर जो है इसमें शीशे वाला और ये सिस्टम बनाया हुआ है। उस ज़माने में शीशे वाले सिस्टम होते थे। अगर ये खुल जाए तो बात बन जाए। नहीं खुल रहा, शायद लॉक करके छोड़ा हुआ है ये। यहाँ पे लॉक करने की इसकी चाबी वगैरह होगी, तो ये खुलेगा तभी इसका लॉक हट सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ये इसका अच्छा लगा होगा। और आगे हम चलते हैं। इस गाड़ी की आपको हालत दिखाता हूँ। ये रशियन पीप आके ठोक देते हैं, जैसे इंडियन ठोकते हैं ऐसे। ये देखिए क्या हालत कर रखी है। अब किसी गाड़ी में ठुकी है या किस में ठुकी है ये नहीं पता। इसका ये वाला टायर बाहर आ गया है। और ये जो है इसका एयर बैग बाहर आ गया है। ये तो दोनों तरफ से ठुकी हुई है, आगे से भी पीछे से भी। तो मतलब इसकी साइड लगी है पूरी। इस तरफ की जो साइड है ये पूरी लगी है, और पटली तरफ की साइड है वो बच गई है। बचेगी क्या, जब एक साइड पूरी ख़त्म हो गई। तो ये जो रैनिश भाई, इसके नुकसान का आकलन करके बीमा कंपनी को भेजेंगे शायद,
ऐसा कुछ है। और इंडिया में जैसे अभी पुरानी गाड़ियाँ जैसे रोड के ऊपर दिखाई नहीं देती, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आपको 40 साल पुरानी गाड़ियाँ सड़क पर चलती हुई दिख जाएगी। जैसे अपने इंडिया में एम्बेसडर वगैरह हैं वो दिखाई नहीं देती आजकल, फिएट वगैरह है वो भी दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ दिख जाएगी। जैसे ये कार है, ये मुझे बहुत पुरानी लग रही है। और अगर इसके शीशे पर मैं देखने की कोशिश करूँ, इसका मेकिंग ईयर, इसका तो 2016 लिखा हुआ है, शायद ये शीशा चेंज करवाया गया 2016 में। ये गाड़ी जो है 2008 से भी पुरानी लग रही है मुझे। ये होनी चाहिए कम से कम भी, जिस हिसाब से नीचे से बॉडी गली हुई है, ये देखिए गला हुआ सब कुछ, और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है प्रॉपर। यहाँ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये होनी चाहिए 35 से 40 साल पुरानी कार होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। 30 साल तो कहीं भी नहीं गए, 30 साल पुरानी तो आराम से मिलेगी। ये मॉडल कौन सा है ये भी नहीं लिखा हुआ है इस पर, कार कौन सी है। कार लिखी होती तो पता लग जाता, अंदाज़ा हो जाता कि कितने साल पुरानी है। कंपनी भी कोई AW करके ऐसा कुछ है, AW करके कंपनी है। किसी को पता हो तो ज़रूर साथी कमेंट कीजिए। फाइनली दोस्तों अलेक्जेंड्रो पहुंच गया हूं, और मेरे पीछे आप देखिए जो साइकिल लेके लेडीज़ जा रही है। छोटी सी साइकिल है, लेकिन उसको लाइक यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी साइकिल्स है। वो देखिए, ये एक यहाँ पे नई चीज़ मुझे देखने को मिली। मैं रोड के पास खड़ा होता हूँ, शायद कोई और साइकिल ऐसी आए तो मैं आपको दिखाऊंगा। छोटी सी साइकिल और उसकी सीट को काफ़ी ऊपर करके, और अजीब तरह की साइकिल यहाँ पर मुझे देखने को मिली। तो अगर ये भी वैसी ही साइकिल हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। नई चीज़ ट्राई ज़रूर करना चाहिए। नहीं, ये वैसी नहीं है शायद, ये वैसी नहीं है। लेकिन ये देखिए जो लड़की है, इसने भी छोटी साइकिल को काफ़ी ऊंचा कर रखा है। तो इस तरह की साइकिल मुझे, जैसे छोटे बच्चे की साइकिल हो तो कैसी होगी, उस साइकिल की सीट को अगर ऊपर आप ले आओगे और हैंडल भी काफ़ी ऊपर हो जाएगा तो वो एक नई चीज़ बन जाएगी। तो उस तरह की साइकिल पे एक बड़ा जेंट्स भी जा रहे थे, मतलब आदमी जा रहे थे, और यहाँ पे एक लेडीज़ भी अभी क्रॉस किया उन्होंने। तो देखते हैं कि अभी कोई आएगा तो शायद मैं आपको दिखाऊंगा, और मुझे अमेजिंग लगा। ये आप देख पा रहे हैं फिलहाल जहाँ पे मैं पहुँचा हुआ हूँ, ये है अलेक्जेंड्रो सिटी, जो कभी रूस की राजधानी थी कभी। और रूस का मैप भी जो टाइम के साथ साथ घटता बढ़ता रहा है, एक फिक्स नहीं रहा है। जैसे इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप टाइम के साथ साथ घटता बढ़ता रहा है, एक सेम मैप नहीं रहा है। इसी तरह रशिया का जो मैप है वो भी टाइम के साथ साथ घटता बढ़ता रहा है। और अगर ये जो 14 देश रशिया से अलग नहीं होते तो रशिया शायद, खैर अभी भी एरिया के हिसाब से तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, और भी बहुत सारी चीज़ों में वर्ल्ड में काफ़ी आगे होता। जैसे शायद पॉपुलेशन अगर इन 14 देशों की लगाई जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो पॉपुलेशन में भी और कई चीज़ों में। इसके अलावा एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है, यूक्रेन वाला जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 होता है रशिया। लेकिन ये जो है मतलब जो भी है लड़ाई दो देशों की, USA और रूस की, इसके कारण दोनों देश अलग हुए आपस में। रूस के अंदर जो है गृह युद्ध जैसा हाल कर दिया था 1991 में, तब जो है 14 देश अलग किए गए थे। उसके बावजूद भी अभी भी रशिया बहुत बड़ा है, तो दुनिया में सबसे बड़ा तो है ही देश लैंड के हिसाब से। मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है, हर जगह आप कहीं भी जाएंगे मौसम आपको अच्छा ही मिलेगा। और यहाँ पे कुछ नए तरह के फूल्स भी हैं, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, या वो दानिश भाई भी अपना गाड़ी का सर्वे करने गए हैं।
और ये चीज़ मुझे अच्छी मिल गई कि उनको सर्वे करना होता है, मैं उनके साथ घूमने आ जाता हूँ नए नए शहर में। तो अभी 2-3 दिन और हूँ मैं। ये देखिए, ये कुछ अच्छे अच्छे फूल हैं काफ़ी। अपने इंडिया में ऐसे नहीं होते तो क्या नाम दें इन्हें, इन्होंने कुछ नाम रखा हुआ होगा। फ़िलहाल यहाँ पे हूँ और कुछ नई चीज़ आपको दिखेगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। दोस्तों, अगर गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों में इंडिया में चलने वाली गाड़ियाँ, ये एक तो क्रेटा यहाँ पे है, मतलब 2-4 गाड़ियाँ ही हैं, बाकी सभी गाड़ियाँ यहाँ पे अलग अलग हैं इंडिया में जो जो चलती है। एक ये फोक्सवैगन की जो पोलो एंटो वगैरह कुछ है ये है, और एक आपको एक्सेंट मिल जाएगी हुंडई वाली, और एक सामने आप देख पा रहे हैं रेनॉल्ट की डस्टर। ये 3-4 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे मिलती हैं। हालांकि ब्रांड्स हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स नहीं है, लेकिन जो जैसे मारुति है, मारुति का ब्रांड तो है, लेकिन यहाँ मारुति के कार के मॉडल ही अलग हैं। जैसे सुजुकी जिसको बोलते हैं, यहाँ सुजुकी के नाम से ही आती है। मारुति सिर्फ इंडिया में होती है, तो यहाँ सुजुकी के नाम से आती हैं। और इसी तरह जो ये पोलो या वेंटो क्या है, इसका नाम भी कुछ अलग पाएगा, हो सकता है पोलो ना मिले, इस पर कुछ और लिखा मिलेगा। तो ये एक अलग चीज़ यहाँ मिलेगी, पोलो ही है, इससे ऊपर पोलो ही है। यहाँ ऐसा होता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर जो इंडिया में नाम है वो यहाँ नाम नहीं है, यहाँ कुछ और नाम से लॉन्च कर रखी है। और कुछ गाड़ियाँ, कुछ क्या है ही 2-4 गाड़ियाँ जो मतलब इंडिया में और यहाँ पे कॉमन है, बाकी सभी गाड़ियाँ जो हैं अलग अलग हैं। आप देखिए, कोई भी गाड़ी है इंडिया में ऐसी गाड़ी नहीं होती। ये कौन सी गाड़ी है, लेकिन इस जैसी होती है, लाडा। ये लाडा बहुत फेमस है यहाँ पे, लाडा कार्स। ये देखिए, ये भी लाडा की कार है। मुझे लगता है ये रशिया का ब्रांड है लाडा, इसलिए यहाँ फेमस है। ये फिर से पोलो, BMW X1, ये तो इंडिया में भी बहुत चलती है। और यहाँ पे कौन सा ऐसा ब्रांड है जो फोक्सवैगन है, लेकिन ये है कौन सा, फोक्सवैगन पसाट, इस तरह का नाम है। गाड़ियाँ भी अलग हैं और उनके मॉडल भी अलग हैं, अलग अलग कंपनी, अलग अलग कार। जल्दी ही जो ये फॉरेन के जो ब्रांड्स हैं लाइक पोलो वगैरह हो गए या इस टाइप के हैं, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के ब्रांड हैं, ये जल्दी ही बंद होने वाले हैं। कारण ये है कि अभी इनसे जो बैन लगा है, तो उसकी वजह से चाइनीज़ कंपनियों ने बड़ी जल्दी जो है यहाँ पे एंट्री मारी है। और इस एंट्री का ये बेनिफिट रहेगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी है रूस की, वो बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, ये जो साइकिल है इसकी मैं बात कर रहा था, और इसको जो है पता नहीं किस तरह से बड़ा करके बनाया गया है। बच्चों की साइकिल थी और उसको बड़ा करके जो है इसमें स्टीयरिंग को ऊपर उठा के और चला रहे हैं। ये है आज का मेरा ब्लॉग, और फिलहाल मैं वापसी जा रहा हूँ व्लादिमीर। अच्छा लगा, आज मौसम थोड़ा सा यहाँ के हिसाब से गर्म है, क्योंकि यहाँ पे 34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँचा हुआ है, और अपने हिसाब से कोई गर्म नहीं है, अपने हिसाब से ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है। अपने यहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल गर्मी होती है यहाँ पे 34 डिग्री पे। यहाँ पे 34 डिग्री होने का मतलब है कि मतलब इन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो दानिश भाई अभी पसीना इनको आया हुआ था थोड़ी देर पहले, बाहर जब गए थे, और थोड़ा कुछ खाया हमने। उसके बाद फिलहाल जा रहे हैं वापस व्लादिमीर। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।